हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पहले अध्याय का 39वां श्लोक 39। अर्जुन जी युद्ध ना करने के बहुत सारे लॉजिक भगवान कृष्ण को दे रहे हैं। उनको पाप में पड़ने की भी चिंता है, ये चिंता भी है कि अगर जीत भी गए तो क्या ही फायदा होगा, सब तो मर ही जाएंगे। अब वो ये भी कह रहे हैं कि इस श्लोक में 39 में अगर हम खासकर बात करें कि जब बड़े बूढ़े घर के मर जाएंगे, नेचुरली जो भी सीनियर्स हैं, घर के बड़े हैं, वो सब भी युद्ध में आए हैं और युद्ध में दोनों तरफ के योद्धा मारे ही जाएंगे, मोर और लेस ऑल ऑफ देम। तो उससे उनको ये भी चिंता है कि जो पीछे परिवारों में जूनियर्स रह गए हैं, यंग बच्चे रह गए जो युद्ध में नहीं आए, पत्नियां हैं सबकी, उन सब लोगों के बीच में गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कुल का जब नाश हो जाएगा, जैसे कुल का नाश मतलब जो सीनियर्स हैं, जो घर के बड़े हैं, उनकी डेथ हो जाएगी, तो उससे सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। नेचुरली जो बड़े हैं, आज भी हम देखें तो हमारे घरों में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, कुछ करना है, तो हम ज़्यादातर जब बड़े कहते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो कई बार ढीले भी रह जाते हैं। सपोज गाइडेंस देने के लिए कोई ना बचे तो क्या होगा। तो ये उसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि इससे जो कुल परंपराएं, जो रीति रिवाज, पूजा, व्रत, त्योहार, इन सब की जो सेलिब्रेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे घर के बड़े गाइड करते हैं। तो दैट इज़ हिज वरी, वो चिंता है अर्जुन जी की कि भाई अगर इन सबको हमने मार दिया, ये सब मारे गए, तो फिर वो कुल परंपराएं जो है नष्ट हो जाएंगी और उससे क्या होगा, जो शेष कुल है, जैसा मैंने कहा शेष कुल का मतलब वो जो यंग जनरेशन घर में पीछे छूट गई, जो युद्ध में नहीं आई, और स्त्रियां, ये कुल मिलाकर बच गया शेष कुल। या अति वयोवृद्ध, वो भी तो शेष कुल में आ गए। जो बहुत ही बूढ़े थे वो भी युद्ध के लायक नहीं होंगे, तो शायद वो ना आए होंगे। तो ये हो गया शेष कुल, जो बच गए लोग। और इस तरह जो शेष कुल है वो भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। अधर्म का यहाँ पर जो मतलब यूज़ हो रहा है वो यही है कि भाई जो संस्कार हैं, जो यज्ञ पूजा और जैसे मैंने कहा ये चीज़ें हैं, वो फिर अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। दैट इज़ हिज वरी। 40वें श्लोक में वो अब उस चीज़ को और स्पेसिफिक भी कर दे रहे हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, जैसे हमने अभी चर्चा की, तो फिर क्या होगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इट्स नॉट अबाउट स्त्री, इट्स लाइक बच्चे, स्त्री, जिसको भी गाइडेंस नहीं मिलेगी वो गलत दिशा में चल पड़ेगा। और स्त्रियों को खासकर ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर कोई लेडीज़ इसको सुन रही हैं तो उसको फील ना करें, मेरा वो भाव नहीं है कि वो कमज़ोर होती हैं, बट जैसे आप इसको पॉजिटिवली लें तो ऐसे समझें कि जैसे घर में डायमंड्स हों या ज्वेलरीज हों तो उनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है ना। ऐसे ही जो वैल्यूबल है, मोर वैल्यूबल है, मोर रिस्पेक्टफुल है, मोर डेलिकेट है ना, तो ऐसे स्त्रियों को जो है वो प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो कुल की स्त्रियां हैं, दूषित किस तरह से हो सकती हैं कि भाई एक तो इस तरह से दूषित हो सकती हैं कि मानसिक रूप से दूषित हो गई, अब उनका दिमाग ही दूसरी दिशाओं में चलने लगा, है ना। उनको लगा कि भाई अब बड़े तो हैं ही नहीं, माननी किसी की नहीं, अपना जो मन में आए वो करो, ये भी एक दूषित ही है। और दूषित उस सेंस में भी है कि कई ऐसे युद्ध हुए हैं जहाँ पर जब युद्ध में राजा लोग पराजित हो गए तो जो दूसरी सेना थी उन्होंने आकर उन स्त्रियों पर कब्जा किया और तरह तरह के, आप समझ सकते हो, अत्याचार और सब हुआ। तो उससे भी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो वो उनको चिंता हो रही है कि जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो स्त्रीत्व के, ये एक शब्द है स्त्रीत्व, यानी कि जैसे मातृत्व होता है, ऐसे स्त्रीत्व, जो उनकी स्त्रियों की, लेडीज़ की, फीमेल्स की जो उनका जो मेन फीचर है, उनका भी पतन होगा। उनका जो मेन फीचर होता है लज्जा, और उनका फीचर होता है जैसे एक सॉफ्ट नेचर, और उनमें एक स्वच्छता, प्योरिटी, है ना, ये सब रहती है लेडीज़ में। तो वो अब जो है वो ख़त्म ना हो जाए, दैट इज़ इज़ वरी। तो वो बोल रहे हैं कि हे वृष्णि वंशी, इससे अवांछित संतानें भी उत्पन्न हो सकती हैं। अवांछित संतानें कैसे उत्पन्न होंगी, यही जैसे मैंने कहा, अगर सपोज़ लेडीज़ जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनको ये लगेगा कि अब तो कोई है ही नहीं, तो वो शायद दूसरे लोगों से संबंध बना सकती हैं, या ऐसा उनके साथ ज़बरदस्ती भी किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि दूसरी सेना के लोग भी फिर आकर उनको दूषित कर सकते हैं। तो ये सब जो हैं चिंताएं
अर्जुन जी के मन में चल रही है। और 41वें श्लोक में वो और इसको आगे लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो अवांछित संतानें होंगी, मान लेते हैं इस तरह से, है ना, जो इलेजिटिमेट चाइल्ड बॉर्न होंगे, अवांछित संतानें, इनकी वृद्धि होने से क्या होगा कि निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। अब नेचुरली ये नरक जैसा जीवन हो जाएगा, ना कहीं धर्म होगा, है ना कहीं शांति होगी। ये क्या माहौल होगा, तो ये युद्ध का क्या परिणाम हो जाएगा, इन सब चीज़ों को लेकर अर्जुन चिंता कर रहे हैं। आगे चल के वो और भी बोल रहे हैं कि ऐसे पतित कुलों के पुरखे जो पितर लोग हैं, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स, दादा परदादा जो अभी पितर लोकों में हैं, वो भी गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जी इस बात की भी बात कर रहे हैं, जैसे जितना मैं जानता हूँ उसके अनुसार हिंदू धर्म में और मे बी अन्य धर्मों में जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी पूजा की जाती है, और उनके लिए भी जल और जैसे यहाँ कहा है पिंडदान की क्रियाएं जो है एक विशेष समय पर साल के की जाती हैं। कुछ लोग सारा साल भी इस तरह की क्रियाएं जब भी मौका मिलता है पूजा अर्चना के समय करते रहते हैं। तो शास्त्रों में इस तरह का वर्णन है। अब उनको ये हो रहा है कि जब सारा कुल धर्म नष्ट हो गया, सब सीनियर्स ख़त्म हो गए, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, मान लेते हैं बच्चे जो है वो अलग ही टाइप के पैदा हो रहे हैं, स्त्रियां दूसरों के वश में हैं या तो अपने ही दिमाग के वश में है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो इस तरह के माहौल में क्या पूजा अर्चना होगी। और इससे तो फिर पितरलोक में जो लोग बैठे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बहुत तरह की चिंताएं अर्जुन जी कर रहे हैं। खैर वो बात अलग है कि पहले अध्याय में यही सब है, उसके बाद फिर भगवान एक एक करके इनके सभी प्रश्नों का डिटेल्ड आंसर देंगे, और यही है भगवत गीता। तो अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। आप सबसे यही प्रार्थना है कि भगवत गीता के प्रचार में मदद करें, ठीक से भगवत गीता पढ़ें, और ये वीडियो अगर हो सके तो एटलीस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो वीडियो पर व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर अपना नाम लिख के भेजें, हम आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ेंगे, ताकि ये भगवत गीता से रिलेटेड और भी चीज़ें हम वीडियोज़ वगैरह जो है बनाते हैं वो आपके पास डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँच जाएंगे। हरे कृष्ण।